ये देख यहाँ नीचे गिरी हुई है चाय। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो पहाड़ की हसीन वादियों में एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं हूं अपने घर पे और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। आज मैं जा रहा हूं अपने मार्केट, जो कि मेरा मार्केट है चंदनगर। मेरे दो मार्केट हैं वैसे, एक मोहनखाल और एक चंदनगर। गाँव के एक इस साइड है और दूसरा गाँव के उस साइड है। तो बाजार से कुछ सामान लेना है और बैंक में छोटा सा काम है। तो चलिए आज मैं आपको अपना बाजार चंदनगर दिखाता हूँ। चंदनगर जाने के दो रास्ते हैं। एक ये वाला है जो कि पैदल जाता है, जहाँ से निकिता और निखिल स्कूल जाते हैं, और दूसरा रास्ता है रोड से जो कि मेरे गांव से होते हुए जाता है। तो मैं जाऊंगा रोड से, क्योंकि मैंने अपनी बाइक रोड पे ही खड़ी करी हुई है। मेरी माँ भी आ चुकी है खेत से गेहूं का भरा लाके, और ये वाला भरा काफी बड़ा दिख रहा है। ये गेहूं मेरी माँ लेके आई है सामने की साइड से। नीचे की साइड के गेहूं जल्दी पक जाते हैं और ऊपर की साइड के गेहूं देर में पकते हैं, क्योंकि वहाँ धूप कम लगती है। यहाँ खेत में आप देख सकते हैं एक हल जैसा कुछ है, पर ये हल नहीं है, इसको बोलते हैं मोया। इस पर बहुत सारे दांत जैसे होते हैं और पीछे दो हत्थे होते हैं पकड़ने के लिए, और इस पर रस्सी लगी हुई है। तो इसको बैलों की मदद से भी खींचते हैं और इंसान भी इसको खींचते हैं। तो फिर क्या होता है कि इससे जो खेत में खरपतवार होती है वो निकल जाती है। बहुत सारे वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि लोग आजकल खेतों में मोया लगा रहे हैं। तो ये वही मोया है जिसको लोग खेतों में लगा रहे हैं। तो जिनका ये है, अभी वो हमारे घर पे गए हुए हैं, वहाँ पे वो चाय पानी पी रहे हैं, क्योंकि खेतों में ऐसा ही होता है। अगर आसपास कोई घर है तो वहाँ पर बैठने के लिए चले जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना। तो अभी आए हमें बुआ जी के घर पे। और बुआ जी क्या हाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो? गेहूं की मूठ। तो यहाँ पर भी इन्होंने गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं। और मोनिका क्या हाल है? बढ़िया। ये मुंह क्यों छुपा रही आज है? पता नहीं हुआ। मुंह नहीं धोया इसने? ना यार, गरम होनो। ओ ठीक था। तो दादी जी क्या हाल है, कैसे हो, कैसे हो? बच्ची की वो क्या कर रहे हो आजकल? बकर के खेत में जा रहे, घर आ रहे, भात बना रहे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है तब है। हाँ। गाँव में बहुत सारे घरों पर ऐसे छेद रहते हैं। इन छेदों के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता रहता है। बहुत सारे लोगों ने मधुमक्खियों को पाला रहता है। यहाँ पर भी बहुत सारे छेद हैं, और ये देख लो मधुमक्खियाँ इसके अंदर जा रही हैं। तो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्या पता कोई काट ले। तो इस मकान पर बहुत सारे ऐसे मधुमक्खियों के छत्ते हैं। तो गाँव में बहुत सारे लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और उनसे शहद निकालते हैं। आजकल बहुत दिनों बाद गाँव में गौरैया देखने को मिली, और देखते ही उड़ गई। आजकल गांव में सभी लोग गेहूं की मंडाई और कुटाई करने पर बिजी हैं। तो यहाँ पर ताई देखो गेहूं को साफ़ कर रही हैं, गेहूं अलग और भूसा अलग। तो ये है सुप्पा। तो इसमें गेहूं को ऐसे डालते हैं और हवा की वजह से भूसा अलग हो जाता है। मच्छी है? कितने रुपए किलो है? 200-300। 200 लोकल मच्छी? ठीक है ठीक है। हम तो खाते नहीं, पर गाँव में खाते होंगे लोग। भाई ले ले यार मच्छी। तो गांव में आसपास के मार्केट से लोग मछली बेचने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए आते हैं। तो अभी मैं और अनिरुद्ध जा रहे हैं चंद्रनगर। तो अभी मैं पहुंच गया हूं चंद्रनगर में, और यहाँ पर ये नई चीज़ बनाई गई है, प्रतीक्षालय बैठने के लिए। और ये रहा चंद्रनगर मार्केट। कुछ ऐसा दिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मार्केट है। ये वाली रोड मोहनखाल के लिए और ये वाला रास्ता जाता है मेरे गांव के लिए। पुराना रास्ता यही था जिसको मैं घर से आते हुए बता रहा था। और यहाँ नीचे वाली रोड जाती है अगस्त मुनि के लिए। और इस साइड स्कूल है, यहाँ सामने आपको दिख रही होगी। तो ये है मेरी स्कूल, ये देख लो। तो यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और यहाँ नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये है चंद्रनगर मार्केट, सामने बहुत सुंदर खेत हैं। वैसे काफ़ी कमेंट आते रहते हैं कि चंद्रनगर में स्टेट बैंक है कि नहीं है। चंद्रनगर में स्टेट बैंक नहीं है। यहाँ पर एक बैंक है, उसका नाम है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। बस एक ही बैंक है, इसी के भरोसे सारे आसपास के लोग मतलब इसी के भरोसे रहते हैं। चंद्रनगर से हम लोग वापस आ चुके हैं अपने गाँव में, थोड़ा सा सामान लेके और अपनी हेयर कटिंग करा के। दिन के टाइम गाँव एकदम सुनसान हो जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। तो जब हम छोटे थे तो हमको ऐसा बोलते थे कि दिन में जब धूप तेज़ होती है 1, 2, 3 बजे के आसपास बाहर नहीं निकलना है, वरना क्या होता है, ऐसे बोलते थे कि उस टाइम अगर आप बाहर आओगे या कोई ले जाएगा या फिर आप पे कोई ऐसे छल वगैरह कुछ लग जाएगा। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे, और घर आते ही बारिश आना शुरू हो गई है। मौसम ख़राब हो गया, ये देख सकते हैं। और सामने लोगों ने खेत में आड़े जलाए होंगे, और कितनी भयंकर आग हो रखी है यहाँ पे। तो अभी हमारे घर पे केवल इतने ही गेहूं बचे हैं मुट्ठी करने के लिए।
और निकता जा रही है भैंस के बच्चे को बांधने के लिए, क्योंकि बारिश आ गई तो इसको हम ठंड में बाहर नहीं रखते हैं। आओ 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 कालू, चुप 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 लगे मोए। तो ये चाची लोग इस बारिश में मोया लगाने गए थे। तो जब ये आए थे तब बहुत भयंकर वाली धूप थी, क्योंकि जब मैं घर आ रहा था तब भी धूप थी। और जैसे ये लोग खेत में गए तो बारिश आने लग गई। तो इनके साथ मेरी चाची और मेरी माँ भी गई थी। माँ नीचे थी अच्छा, तो मेरी माँ गेहूं काटने गई थी, तो मेरी चाची गई थी तो ये देखो मेरी चाची भी आ गई है खेत से मोया लगा के। अभी सामने कुछ लोग खेत में आए होंगे, बारिश लग गई पर फिर भी वो अपने खेतों में ही है, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, जब बारिश आ गई है तो काम तो करना है ही। पहाड़ का जीवन ऐसे ही होता है, चाहे बारिश आए चाहे धूप हो, खेतों में काम करना ही पड़ेगा। ये देख लो, और कितनी भयंकर बारिश आ गई फिर से। तो बारिश बहुत ज़्यादा आने लग गई है और हमारे बैल बाहर ही हैं, तो उनको भी ठंडा लग रहा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो उनको भी अंदर बांधना है। और बारिश के साथ बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देख लो। कुछ ऐसा हो गया अभी मौसम। निकता मिली छाता? तो बाहर तो बारिश आ रही है, तो इस बारिश में हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं। तो अभी तक पापा भी यहाँ पर गेहूं को छान रहे थे, तो वहाँ पर भी बारिश आ गई। तो इसको बतौनी बोलते हैं, जो उड़ती हुई बारिश आती है उसको मेरी भाषा में बतौनी बोलते हैं। तो पापा भी यहाँ पर चाय पीने लग गए। पापा कुछ बोलना चाहोगे मौसम के बारे में? केदारनाथ बन गए तो कुछ ऐसा ही मौसम है। सोचो अगर यहाँ ये हालत है तो बाबा के धाम में क्या हो रहा होगा। वहाँ तो सीधे बर्फबारी होती है। तो अभी बारिश इतनी ज़्यादा आई कि हमारे छत से 2 झरने बहने लगे, एक ये वाला और सामने वाला। तो इतना बड़ा झरना है, तो सारा छत का पानी यहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो, अब जैसे ही बरसात बहुत ज़्यादा होती है, एक झरना यहाँ पे भी है। तो अब जैसे बरसात का टाइम आता है तो हमारे घर के इधर की साइड एक नाली बहने लगती है, एक इतनी बड़ी नहर आती है कि कभी कभी लगता है कि क्योंकि इस पहाड़ के पीछे जो खेत है वहाँ का सारा पानी यहीं आता है। और ये जो पहाड़ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरे घर के पीछे पहाड़ है, यहाँ से भी बहुत सारे झरने आते हैं। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर नाली बना रखी है खेत के ऊपर की साइड। तो सारा पानी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आगे जाता है। कालू, तो कालू का भी घूमने का मन कर रहा होगा, इसीलिए कालू भी बाहर आ गया है। और निकता क्या हाल है? बाहर बारिश हो रही है। निकता ने अपने बैग को अपने साथ सुला रखा है और साथ में एक टैबलेट रखा हुआ है। पढ़ाई कर पढ़ाई। सिगरेट पी रही है तू? बरखे बरखे जाओ। तो चाची कह रही है कि फ़ोन में देख तो जरा बारिश है कि नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि बारिश ही बारिश है। तो अभी बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है और इतना अंधेरा हो गया कि कुछ दिख भी नहीं रहा। इस साइड से देख लो क्या हालत हो गई है मौसम की। चाची कह रही है कि हमने घर कैसे जाना है, तो आज यहीं रहना है, आज नहीं जाना है घर। वैसे भी सारे लोग यहीं हैं। तो इस टाइम कुछ इतनी मोटी बारिश आ रही है और यहाँ पर ये लोग गेहूँ की मुट्ठी कर रहे हैं। ये चाची लोग खेत में गए थे मोया लगाने के लिए, ताकि खर पतवार ना आए। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे मोया लगाने के बाद बारिश आ गई तो जितना खर पतवार पहले नहीं थी उससे कई ज़्यादा उसमें आ जाती है। तो इनका मोया लगाया हुआ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो चाची 1 बजे आ गई थी, तब बहुत भयंकर धूप थी और अब तो ऐसी बारिश आ रही है। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब तो ओले भी गिरने लग गए। मतलब आज इतना खराब मौसम हो गया कि क्या ही बोलें। तो ये देखो, मतलब अभी तक तो बारिश हो रही थी, अब इतने ज़्यादा ओले आ गए, अब हम फंस गए हैं। कोई बात नहीं, आज यहीं फंसे रहना, ठीक है? आज नहीं जाना है घर, है? तो तब तक मैं चाची लोगों के लिए छोले उबालने के लिए रखता हूँ। ये वाली बारिश जो है वो सबसे खतरनाक बारिश में से एक है जो पहाड़ों में होती है।
अभी जो है बारिश हल्की बंद हो गई है और मैं आपको अपने घर के पीछे की हालत दिखाता हूँ। यहाँ देखिए क्या हालत हो गई है, पूरा पानी मटमैला होके आ रहा है और इस खेत में एक तालाब जैसा बन गया है। ये देख लो, खेत की मिट्टी इतनी गीली हो गई, यहाँ पर सीधे दलदल जैसी हो गई है और ये जो नहर जैसी बनी हुई है ना, तो यहाँ से पूरा पानी आता है और यहाँ पर देख लो कि पानी इतने फोर्स आया कि इसने ये मिट्टी बहा दी और सारा खेत का पानी यहाँ नाली में चला गया। हेलो निकिता, क्या हाल है? तो निकिता यहाँ पे चाय बना रही है। हाँ तो निकिता, ये देख यहाँ नीचे गिरी हुई है चाय। यार तो मैं अंदर आया था, मैं निकिता को कह रहा था कि तूने चाय क्यों गिराए, और देखते देखते निकिता की चाय गिर गई। मैंने क्या किया, चाय कौन बना रहा था? ये है तेरा चाय बनाने का सबूत। तो अभी यहाँ पर सभी लोग चाय पी रहे हैं। निकिता मेरे लिए चाय कहाँ है? इन चाय बाढ़ डाल तो फुल। हाँ मैं आए। तो ये चाची लोग भी चले गए हैं क्योंकि बारिश अभी कम हो गई है। तो यहाँ छत पे पूरा बारिश का पानी जमा हो गया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेहूं के तिनके रहे होंगे वो सब यहाँ पे फंस गए। और इस कोने में भी ऐसा ही हो रखा है। तो अभी बाहर बारिश बंद हो गई है और रात का खाना भी बन चुका है और हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आज हमने बना रखी है भिंडी की सब्जी और माँ भी आ गई है क्योंकि माँ गांव में गई थी तो तब भयंकर बारिश आ रही थी, तब माँ कहाँ रुकी हुई थी। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगड़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना।